युवराज सिंह इन्होंने नेशनल मीडिया पे या ब्रॉडकास्ट में पूरी माफी मांगी है MS धोनी से और कपिल देव जो है कि भाई अय्यर कैप्टन कूल एक बार भी प्रेशर नहीं आने दिया कि 200 रन का चेस कर रहे हैं, 200 से ज्यादा रन का चेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत आएगी, बिल्कुल स्मूथली टेक ओवर कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वो जो ओपनिंग मैच में आया था उसी में रन आउट हो गए तो बाहर हो गए। जो धोनी है वो विकेट के पीछे खड़े होकर बॉलर को ऐसी इनसाइड देते थे कि विकेट बदल जाता था और विकेट मिल जाता था। लेकिन यह है कि अब जो ऋतुराज गायकवाड़ है उनका कोई बस चल नहीं रहा है। लखनऊ जीत रही है तो गोयनका जी सब कुछ चंगा सी है, वरना खटिया खड़ी कर देते हैं, चाहे कप्तान हो चाहे प्लेयर हो। तो दोस्तों कैसे हो, IPL का मजा चालू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि भैया जो पंजाब है और उसके बाद दिल्ली है और उसके बाद सनराइजिंग हैदराबाद है, तीनों ने लास्ट जो 3 मैच सिंगल खेले हैं वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली जीत लिए हैं। हम बात करते हैं पहले मैच की जिसमें कि लखनऊ सुपर जायंट और दिल्ली के बीच हुआ था। तो यहाँ पर गोयनका जी है वो थोड़े से निराश होंगे कि भाई पंत को 26-25 करोड़ में 27 करोड़ में खरीदा और कुछ काम का है नहीं। अब पंत भाई ओपनिंग आ गए, सबका दिमाग हिल गया कि भाई ओपनिंग कैसे आ गए। हो सकता है कि ऋषभ पंत ये सोच रहे हो कि भाई इंडियन टीम में भी वापस जाना है 2020 में, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि अपना नाम हो, काम हो। और ये कि मिडिल ऑर्डर में नीचे आएंगे तो ये कि वहाँ कोई जगह है नहीं, तो उसके लिए वो चाह रहे कि ओपनिंग स्लॉट को देखा जाए वहां पर, क्योंकि जो है कि जगह खाली होते रह रही है। कभी शुभमन गिल खेल रहे हैं, कभी संजू सैमसन खेल रहे हैं, कभी जो है कि अभिषेक शर्मा बाहर हो जा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि ऋषभ पंत ओपनिंग स्लॉट में जाए। इसलिए ऋषभ सोच रहे हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग के थ्रू वो ओपनिंग करे और वो 2020 टीम इंडिया की उसमें आने की सोच रहे हैं। तो ये है कि भैया ऋषभ पंत ने थोड़े चर्चा खोल दी है कि जो भारत की ओपनिंग है वैसे भी फिक्स नहीं है, कभी जो है कि संजू सैमसन चलते हैं, कभी जो है कि अभिषेक शर्मा चलते हैं और कभी गिल को डाल देते हैं, तो कभी अंदर बाहर होते रहता है। तो ऋषभ पंत जो कि पहले जो 2024 में वर्ल्ड कप जीते थे उसमें उस टीम का हिस्सा थे ऋषभ पंत, लेकिन उसके बाद बाहर हो गए। तो ये चाह रहे हैं कि भैया वापस आ जाए, तो उसके लिए कुछ तो नया करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली वो जो ओपनिंग मैच में आया था उसी में रन आउट हो गए तो बाहर हो गए। उसके बाद जो है कि ज्यादा रन बना नहीं पाए, 140-142 रन बनाए पूरे लखनऊ ने, और जो है कि DC ने उसको बहुत ही अच्छे से चेस कर लिया। लेकिन यार लखनऊ के पास मौका था भैया, जो दिल्ली है उसके 23-24 रन पर 4 विकेट गिर गए थे। उसके बाद भैया वहां पर लखनऊ वापस आके मैच जीत सकती थी, लेकिन यह है कि ऐसा नहीं हो पाया। जो कि समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब है, दोनों ने ऐसी पार्टनरशिप करी कि 119 रन जड़ दिए और जो DC को मैच निकाल के दे दिया। और यह है कि भैया जो लखनऊ सुपर जायंट है उसको हरा दिया। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कि ऋषभ पंत बैठे हुए गोयनका जी के बारे में क्वेश्चन पूछता है एक व्यूअर कि भैया गोयनका जी से मीटिंग हुई कि नहीं हुई, तो ऋषभ पंत हाथ जोड़ लेता है और वो पर्दा बंद कर देता है उनकी बस का। तो यही कि भाई गोयनका जी से सबको डर लगता है, लखनऊ जीत रही है तो गोयनका जी सब कुछ चंगा सी है, वरना खटिया खड़ी कर देते हैं, चाहे कप्तान हो चाहे प्लेयर हो। तो ये है कि गोयनका जी से तो डरना पड़ेगा। उसके बाद भाई DC के खतरनाक बॉलर जो लुंगी एंगडी है साउथ अफ्रीका के, क्या बॉलिंग करते हैं, ऐसी बॉलिंग करते हैं कि वो बाउंसर भी मारते हैं और ऐसे डिप करती है कि वो यॉर्कर जाके हो जाती बॉल उनकी। तो भाई लुंगी एंगडी बहुत खतरनाक बॉलर है। उसके बाद जो दूसरा मैच था वो SRH वर्सेस KKR था। तो ये KKR की ऐसी खस्ता हालत हो गई कि आप सोच नहीं सकते। SRH ने 223-28 रन मारे, उसके बाद KKR 160 रन का ऑल आउट हो गई। भाई क्या हुआ KKR को, कहाँ है कोल्ड बोले, लॉर्ड बोले, जीत बोले, कुछ नहीं हो पा रहा है, हार बोले हो रहा है बार बार। हार बोले को जीत बोले में जीत बदलना पड़ेगा। कहाँ है शाहरुख खान, ना मैच में दिख रहे हैं न स्टेडियम में दिख रहे हैं, पता नहीं KKR को क्या हो गया है। जब से श्रेयस अय्यर बाहर गए हैं, अजिंक्य रहाणे को कप्तानी मिली, तब से KKR की बंटा धार लग गया है। उसमें से है कि क्योरन पोलार्ड रिटायर हो गए हैं, सुनील नारायण चल नहीं रहे, तो ये KKR की बुरी हालत है। और अब देखते हैं क्या होता है KKR का। जो SRH है तो ये चले तो चांद तक, नहीं तो आधी रात तक के वाला सीन हो गया है SRH का। लेकिन ये कि हाँ SRH जीत रहा है तो अच्छी बात है। जो उनके ओपनिंग पार्टनरशिप है अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड तो खतरनाक है। उसके बाद हेनरी क्लासन है, नीतीश कुमार रेड्डी है, ईशान किशन है, तो बहुत ही अच्छा। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात है, सनराइजिंग हैदराबाद में एक और ईशान है, उसने भाई जो आकाश रघुवंशी है उसको पकड़ लिया था और रन आउट करने के लिए चक्कर में था। तो जब वो सिंगल रन ले रहा था तो उसको पकड़ लिया था, तो मैच फीस कटी होगी भाई की। यही कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। जो फेयर पे अवार्ड है वो भी नहीं जीत पाओगे इस चक्कर में, रोकते रहोगे किसी प्लेयर को, यदि वो जा रहा है रन ले रहा है उसके बाद में बीच में टांग अड़ाओगे तो भाई कैसे चलेगा। ऐसे रोंटी खेलने में आगे नंबर 1 बनना है क्या, तो ये बहुत ही दुखद है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ये कि रोते हुए नजर नहीं आना चाहिए कि बस आपने किसी प्लेयर अच्छा खेल रहा तो उसकी टांग पकड़ ली, कभी बैट पकड़ लिया, कभी सर पे मार दिया बॉल से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये कि पर जीत गया ये तो अच्छी बात है। अब KKR को देखना पड़ेगा कि कैसे विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया जाए। KKR की खस्ता हालत हो रही है, बार बार चल नहीं पा रहा है कोई भी। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की, जो सालों से हम सबकी फेवरेट रही और उसमें धोनी जैसा एक लीजेंड खिलाड़ी था। तो ये जो धोनी है वो विकेट के पीछे खड़े होकर बॉलर को ऐसी इनसाइड देते थे कि विकेट बदल जाता था और विकेट मिल जाता था। लेकिन यह है कि अब जो ऋतुराज गायकवाड़ है उनका कोई बस चल नहीं रहा है।
पता नहीं कैसी टीम बनाई है कि जो संजू सैमसन जो इंडिया के लिए अच्छा खेल रहे थे वो पीली जर्सी में एकदम डामाडोल हो गए हैं, एकदम खस्ता हालत है। उसके ऊपर जो ऋतुराज गायकवाड़ है उस चक्कर में उन पर प्रेशर आता है, वो भी रन नहीं बना पा रहे। एक मात्र जो आयुष मात्रे 18 साल का लड़का वो गजब धारा है, 43-44 गेंद पर 77-72 रन मारे जो कि काबिल तारीफ है। उसके बाद जो सरफराज खान है उसने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी, लास्ट में आके जो है 11-12 बॉल में 30-35 रन बनाया। तो ये कि सरफराज भी अच्छा है, लेकिन उसके अलावा वहां पर कुछ नहीं चल रहा। दुबे जी का जादू भी नहीं चल पा रहा है। ये है कि चल रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं चल पा रहा है। अपने 45-40 रन बनाया है लेकिन वो भी सेकंड डाउन पे भेज दे रहे हैं, 4th स्पॉट पे। ये कि उनको चाह रहे कि वो स्लो भी खेले और आखिरी में फिनिश भी करे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। दुबे जी का रोल है फिनिश करना, स्पिन को अच्छा खेलना, तो वो रोल है आखिरी में 5 ओवर देना चाहिए। बाकी ये कि शुरू से मारते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो जो सीएसके वाले बहुत ज्यादा तेज चलते थे उनकी अभी खस्ता हालत है। अब बोल रहे हैं कि 2 मैच हार गए हैं और पॉइंट टेबल में एकदम बॉटम में नीचे बैठे हैं। अब कब ऊपर आएंगे वो पता नहीं। और जो उनको पंजाब ने फेटा मारा है, पंजाब की भाई बात ही अलग चल रही है। जब से वो फाइनल हारी है लास्ट टाइम, तब से जो है रिवेंज उनकी आंखों में नजर आ रहा है। और श्रेयस भाई ने जो कमाल करा है उसकी बात ही अलग है। कप्तानी में 1 नंबर, बैटिंग में 1 नंबर, फील्डिंग में 1 नंबर, सब जगह 1 नंबर। और जो चहल को उन्होंने 1 ओवर नहीं दिया था दुबे के सामने, तो ये सही बात है। दुबे भाई आता है और छक्के मारता है तो उसको ओवर देंगे क्यों भाई। जो बाकी लोग आवाज उठा रहे थे कि भाई चहल को ओवर देना था, चहल को इसलिए ओवर देना था कि ज्यादा रन बन जाए चेन्नई के, तो ऐसा तो हुआ नहीं। तो भाई कप्तानी उसके हिसाब से वो करेगा, ऐसे नहीं कि गंभीर बाहर से इंस्ट्रक्शन देगा तभी करेगा। भाई वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो पॉन्टिंग और श्रेयस का कॉम्बिनेशन है उसकी तो बात ही अलग है। दोनों ने ऐसा कॉम्बिनेशन फिट करा है कि विनिंग कॉम्बिनेशन है। और प्रियांश भाई ने जो तोड़ा है, तो जो 208 रन 210 रन का चेस था वो पहले टोन में ही सेट कर दिया। पहले ओवर में 25-30 रन ठोक दिए और भाई ने केवल 10 गेंद खेली और 39 रन बना डाले। 11वीं पे तो आउट हुआ था तो वो गेंद को तो काउंट करेंगे, मतलब 10 गेंद में 40 रन। तो ये कि पहले ही टोन सेट कर दी थी जिससे कि वही आसान हो गया 200 प्लस का रन चेस। और जो है कि पंजाब एकमात्र ऐसी टीम है जिसने की 11 बार 200 से ज्यादा रन का रन चेस कंप्लीट करा है, वो भी सक्सेसफुल। और जो है कि भाई अय्यर कैप्टन कूल एक बार भी प्रेशर नहीं आने दिया कि 200 रन का चेस कर रहे हैं, 200 से ज्यादा रन का चेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत आएगी। बिल्कुल स्मूथली टेक ओवर कर दिया और आखिरी में आके जो है कि स्टॉइनिस और शशांक ने 2-4 रन बनाए और मैच जीत गए। वो भी 8 गेंद रहते पहले जीत गए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और एक दुख होता है देख के कि जो सचिन तेंदुलकर का लड़का है अर्जुन तेंदुलकर, वो बेचारा पानी पिला रहा है लखनऊ के स्क्वाड में। अब उसे कहीं ना कहीं 1-2 मैच में बैटिंग देना चाहिए, बॉलिंग देना चाहिए, ऑलराउंडर है भाई, तो बीच में कहीं ना कहीं फिट करना चाहिए और उसको थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इतना बड़ा नाम वो भी है और कब से खेल रहा है, तो ये है कि भाई को मौका मिलना चाहिए, ऐसा है। और सीएसके वाले रोएंगे नहीं, अभी थाला आएगा, थाला फॉर रीजन 7 नंबर का कुछ कमाल किया जाएगा और थाला के लिए प्रे करेगी भाई जल्दी से रिकवर हो और चेन्नई टीम को ज्वाइन करे, जिससे कि कुछ इनसाइड उनको मिले बॉलरों को विकेट के पीछे से। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ फील्डिंग सेट करेगा लेकिन जो विकेट के पीछे से बॉलिंग चेंजेस और जो बॉलर को जो इनसाइड मिल रहा है वो तो धोनी ही देंगे, तभी मैच का कुछ होगा। और अब देखते हैं कि कीपिंग कौन करेगा, संजू सैमसन करेंगे या धोनी करेंगे। जब धोनी रिटर्न आएंगे तो कीपिंग कौन करेगा, तो ये देखने वाली बात होगी। और जो पंजाब है भाई क्या कमाल करती है। जो प्रियांश आ रहा है उसके बाद प्रभसिंह रन, उसने भी बहुत ही अच्छे रन बनाए, थोड़े से स्लो करे लेकिन बहुत ही अच्छा काम एंड कूल रन बनाए। और उसके बाद देखते कि भाई बॉलिंग मार्को यान्सन ने 20 रन दिए भाई ने, चहल ने 21 रन दिए। और जो है कि बाकी प्लेयर है वैशाख क्या यॉर्कर डालता है या वाइड यॉर्कर डालता है, तो भाई पंजाब की टीम है तगड़ी। अब कोई इसमें दो राय नहीं है कि पंजाब टेबल टॉपर भी है, पर्पल कैप भी उनके पास है और ऑरेंज कैप भी उन्हीं के पास है। जो फेयर प्ले अवार्ड है वो भी उस पर 3rd नंबर पर है, लेकिन ये जल्दी ऊपर आ जाएगी। और कप्तान कूल की कप्तान पारी 29 गेंद में 50 रन, तो काबिल तारीफ है। शेर भाई ने तो शेर मचा दिया। जो पुल शॉट मारा मैट हेनरी को तो काबिल तारीफ था, ऐसा मारा लेग में 1 नंबर एकदम शॉर्ट में गया। उसके बाद 2 छक्के मारे थे राहुल चहर को, एक ऑफ में एक लेग में, दोनों खड़े खड़े मार। और भाई आया तो 2-3 बॉल उसने सिंगल डबल खेला, पिच को समझा। उसके बाद जो गियर बदला एकदम फर्स्ट गियर से सीधे 4th गियर, भाई ने 25-26 गेंद में 50 मार ली। और जो प्रेशर बन रहा था पंजाब पे वो पूरा रिलीज कर दिया और एक तरफा मुकाबला कर दिया। पंजाब 210 रन का जो चेस था वो 8 गेंद रहते ही जीता है, तो ये तो भाई काबिल तारीफ है। और अब अगला मैच देखते हैं किसके साथ है और पंजाब की टीम क्या गोल खिलाती है। और मुझे लगता है कि एक मैच दर मैच पंजाब जीतती जाएगी। और यही कि आज मुझे लग रहा है कि जो मैच चल रहा है करंट, मुंबई का पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुंबई मुझे लगता है कि ये मैच हार भी सकती है। अब देखते हैं क्या होता है।
भाई अपनी तो टीम पंजाब थी, पंजाबी ओए पंजाबी आ गए, पंजाबी छा गए। मैं हूँ एमपी से लेकिन पंजाब को सपोर्ट करता हूँ भाई, क्योंकि श्रेयस है उसमें। और ये है कि डिजर्व करती है टीम। 18 साल से कोई भी वो फाइनल गई है लेकिन जीती नहीं है। 2 बार फाइनल खेला है लेकिन एक भी बार जीता नहीं है, तो इस बार पंजाब डिजर्व करती है। लास्ट टाइम बहुत हार्ट ब्रेक हुआ था पंजाबियों का, तो इस बार बनता है कि पंजाब का कप है। सभी टीम एक बार जीत गई, दिल्ली और पंजाब को छोड़ के दोनों एक भी बार नहीं जीती। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार दिल्ली और पंजाब, फर्स्ट प्रायोरिटी तो पंजाब ही है, पंजाब जीते। अब देखते हैं क्या होता है। और दिल्ली भी अच्छी चल रही है, अच्छे उसमें बैट्समैन है, और सीएसके वाले रोएंगे नहीं, जो है चल रहा है वो अच्छा चलेगा। और एक वीडियो वायरल हो रहा था पाकिस्तान का, जिसमें कि वो सादाब खान है, पता नहीं कौन सा खान है, तो वो भाई मैच के बीच में जो स्टेडियम उसमें जहाँ पर उनकी सिटिंग एरिया रहते हैं वहाँ पे सिगरेट फूक रहा था। भाई ये क्या है? आपको फूकना है तो बाहर कहीं रेस्टोरेंट में या फिर कहीं ऐसी जगह फूको जिससे पता नहीं चल रहा है, आपको खुलेआम फूक रहे हो, कोई डर ही नहीं। तो भाई पाकिस्तान की लीग पजामा सलवार लीग क्या चल रहा है उधर? आईपीएल से कुछ सीखना चाहिए स्टैंडर्ड। भाई रात में करते हैं जो कुछ करना है, यदि पार्टी करना है, जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं कुछ भी है, छुपे हुए मैच खत्म होने के बाद करते हैं, जब उनका अगला मैच नहीं रहता है वो स्ट्रेस रिलीज कर देते हैं उसके बाद। लेकिन भाई खुलेआम कर रहा है, मैच चलते हुए मैच में बीच स्टेडियम में कर रहा है, और फुटेज जो उनके है न्यूज चैनल पे आ रही है, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या होता है। और अभी हाल ही में विक्रांत गुप्ता के साथ जो है युवराज सिंह ने पॉडकास्ट करा था, उसमें उन्होंने कहा कि भैया मैं अपने फादर के किए गए जो भी वक्तव्य जो बोले गए थे, जैसे कि धोनी को उन्होंने क्रिटिसाइज करा था, उसके बाद कपिल देव को तो गोली मारने का भी बोल दिया था। तो ये है कि उनके पिताजी के बिहाफ पर जो युवराज सिंह उन्होंने नेशनल मीडिया पे या ब्रॉडकास्ट में पूरी माफी मांगी है एमएस धोनी से और कपिल देव से। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि 2020 वर्ल्ड कप आ रहा था या नई टीम अनाउंस हो रही थी 2020 फॉर्मेट की, तब जो है कि मैं सीनियर था, भज्जूपा थे वो सीनियर थे, सहवाग सीनियर थे, लेकिन कप्तानी दी गई एमएस धोनी को। तो हो सकता है कि वनडे टीम में जो उनका इम्पैक्ट था धोनी का, बहुत ही तेज खेलते थे, फिनिशर का रोल अदा कर रहे थे, तो ये हो सकता है कि उस समय का मैनेजमेंट था, वो लीडरशिप क्वालिटी धोनी में देख रहा था, जो कि बात सही हुई। और देख सकते हैं कि धोनी के अंडर कैप्टनसी में हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप जीते, टेस्ट में नंबर 1 रहे, 2020 वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद 2 चैंपियन ट्रॉफी जीते, 5 2020 जो है आईपीएल के खिताब जीते हैं धोनी ने। तो ये है कि भाई धोनी में लीडरशिप क्वालिटी थी, तभी तो इतना सब जीते हैं। तो ये सब बातें हैं। और जो युवराज सिंह ने एक और बात कही है कि जो अभिषेक शर्मा है उसको कप्तानी मिलनी चाहिए थी सनराइजिंग हैदराबाद की बजाय ईशान किशन की। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा असहमत हूँ, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए था। अभिषेक शर्मा ठीक है, अच्छे प्लेयर है, लेकिन ईशान किशन ने भाई झारखंड की टीम को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताया, उसके बाद पूरे वर्ल्ड कप में सेकंड हाईएस्ट रन बनाने वाला प्लेयर था अभिषेक शर्मा, जबकि ओपनिंग आया था, लेकिन उससे ज्यादा रन ईशान किशन ने वन डाउन रहते हुए बनाए। तो भाई अच्छा है, और ईशान किशन के पास टेम्परामेंट भी है और विकेट कीपिंग भी करते, तो पीछे से जो गेम को चला सकते हैं, देख सकते हैं जब बॉलिंग होती तब। तो यही ईशान किशन एक बेटर ऑप्शन था। और पैट कमिंस जब आएंगे पता नहीं उनको कप्तान बनाते हैं नहीं बनाते, लेकिन मुझे लगता है कि ईशान किशन को ही कप्तान बने रहना देना चाहिए, जिससे कि जो है कि 10 प्लेयर जो है अभी कप्तान है वो इंडियन है, तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। और पंजाब के जो फैंस है वो बोल रहे कि भाई 28 मार्च को जो पहला मैच था वो पंजाब को देना चाहिए था। हमेशा ऐसा होता है कि आईपीएल में जो फाइनल लास्ट खेलती है वही अगले सीजन की शुरुआत करती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार आरसीबी को तो मौका दिया गया, लेकिन उसके सामने सनराइजिंग हैदराबाद को डाल दिया और पंजाब को गायब कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो डर गए थे भाई कहीं पंजाब हरा न दे आरसीबी को, क्योंकि भाई ये है कि फैन फॉलोइंग और थोड़ा जो है कि व्यूअरशिप को डिमांड करते, इसलिए उन्होंने आरसीबी को डाला, विराट कोहली को डाला। विराट कोहली को देखने आएंगे क्योंकि भाई 1 साल से कोई मैच खेला नहीं था उन्हें 2020। तो ये है कि भाई व्यूअरशिप मॉडल है वो इसी बेस पे जनरेट है कि भाई कितने ज्यादा व्यू आ सकते हैं, कि और जो सीधी बात है भाई विराट कोहली बड़ा नाम है तो उस पर व्यूअरशिप ज्यादा है। और उनके सामने टीम ऐसी डाल दी सनराइजिंग हैदराबाद की भाई अब की बार 300 पार, पर 300 पार नहीं हुआ। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। और चैनल को फॉलो जरूर कर ले दोस्तों, ऐसी कंटेंट और मिलता रहेगा आपको क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन, और हम क्रिकेट की बातें करते रहेंगे। तो लव यू ऑल, और भाई को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।